नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालपुराणं सत्यं शांतं विमल सुखदं भूषणं दिव्यकान्तिं रामं कृष्णं हरिहर गुरुं यः सदा संस्मरन्ति धर्मे व्याप्तं गुरुपदरतं तारकं यो भवाब्धे ध्येयं नित्यं चरणकमलं श्री बालरामं नमामि श्री अघोरामं। તમારું નાનું બાળક જો મા વગર ન રહી શકતો હોય તેની માને એને કીધું કે બાળકને લઈને પાછળ જા. તો બાપાનું જે કૂતરું છે ને એ આખા કાર્યક્રમને ડિસ્ટર્બ કરશે. મને ખબર છે એના સ્વભાવની અને બાપાના સ્વભાવની બી મને ખબર છે. બાપા એના વગર રહી નહીં શકે અને ગડબડ કરશે. तो सविता और ये पुत्री की जो पोती ने पूछा नहीं सविता कभी जाते हुए तो आंग्रोध नहीं करे. सविता हो जाए आप इनके तो कुछ में आ रहे हैं बहू के करते कपे शांति कहीं पुत्री पूछा करे आप जो तो कम ना आते इनकी भी हला दो कारण अहीं उनको जरा भी ला तो पुगर को ठीक नहीं. હું કચ્છીમાં બોલું તમે કઈ વાંધો ખરો? મનીષ ધીરુભાઈ શામજી મોરારજી પરમાર હું કચ્છીમાં બોલું તને કઈ વાંધો? હું કચ્છી સમજે છે ને તને એમ ન થાય કે ભાઈ આ મોટો દિવસ હતો મને આગળ કઈ સમજાવવું નહીં. બહુમતી આ લોકોની છે હું ગુજરાતીમાં બોલું હિન્દીમાં બોલું हिंदी में सब समझते हैं. प्रथम कि आपको ऐसा लगेगा कि महाराज हम लोगों को यहाँ कहाँ ले आए. कई लोगों को ये प्रश्न सतातव्य होगा, कौतुक भी लगेगा. आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा. तो मैं आपको एक बात बताता हूँ. बहुत समय पहले गुरु पूर्णिमा से पहले मैं यहाँ एक बार 2 महीना रहते थे, लगभग 2 महीने, पक्का 2 महीना होगा नहीं कह सकता हूँ. तो मैं भी मुंबई के जो समाजवादी का कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ जो कार्यक्रम में मेरे को थका दिया. अब मैं हरिद्वार जाता था तो वहाँ भी गुरु का आश्रम तो मानसिक तनाव तो होगा ही. हिमालय बंद था, घूमे जाओ तो जिग्नेश भाई को लेके मैं चले जाता. तो मैंने सोचा क्यों ना भला चलो मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ, धीरू भाई का फार्म खेती है, लेकिन वहाँ मेरे को क्षमा नहीं. बल्कि मैं ज्यादा बीमार हो गया हूँ और मैं परेशान हो गया, रात को नींद ना आ गई और मेरे को शरीर में एलर्जी हो गई दवाइयों की. तो खेती में दवाई छींटते थे. तो सवेरे 3-3:15 बजे मैं सोया था बाहर मैदान में, मेरे को आवाज आई कदमों मारी कदमों गाओ कदम जा. मैं जाग गया. मैंने धीरू भाई को उठाया, कमरे में सो रहे थे. मैंने कहा धीरू भाई आपके वाड़ी का नाम कदमों वाड़ी है? तो नहीं. तो मैंने कहा आपके वाड़ी में कोई कुआं है, वाव है? नहीं. मैं तो सो गया, नींद नहीं आई और मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई. तो मैंने मनीष बानुशाली, मनीष दामा, इसके पिताजी से मेरा बहुत प्यार था, लक्ष्मीदास भेल सिंह दामा, गंजपारा रायपुर. मैंने उसको फोन किया, तुम गाड़ी लेके आ जाओ. मेरे स्वभाव को धीरू भाई अच्छी तरह से जानते हैं. मेरे स्वभाव को जानने वाले बढ़िया एक जिग्नेश भाई, एक कीर्ति देव और एक मनीष की मम्मी धीरू भाई की कैसे इरादा है, उनको पता है मेरे स्वभाव कि महाराज अपने मन का ही करेंगे.
रात को तो बोलेंगे खाना है, दिन को बोलेंगे नहीं खाना है, रात को बोलेंगे चलना है। तो बोले महाराज आप मेरे को कोई परेशानी नहीं है। बोलो आपको क्या है? मैंने कहा मेरे को या जमीन है, मैं जाऊंगा जगदलपुर। और मैं आया जगदलपुर। मैं आपने मैंने पैर रखा तो ऊपर गेट है, इसको लिखा था तो वहीं कुछ धाम ने ऐसा कुछ लिखा था। कुछ धाम तो मतलब भगवान की पत्नी का नाम पद्मजा है, लक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। कमला, कमल वन में रहने वाली, कमल के सिंहासन में रहने वाली भगवान नारायण वैकुंठवासी, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। एक नाम उनका पद्मजा है। रखते मुझे ऐसा लगा ये पद्मजा पद्मवाड़ी पद्मवाड़ी बोलते थे, यही होनी चाहिए पद्मवाड़ी। तो नकारात्मक नेगेटिव थोड़ा सा भी मेरे मन में यहाँ नहीं आया। अब ये मेरा मन खुश हो गया। उनका ये ओडोरा मारना का आवाज, मैंने कहा पद्मवाव भी है तो मुझे को बताओ। मैं घूमा तो एक कुआं मिल गया जवाब, 5-7 फुट पे पानी है। देखो मैं उधर गया, भाव देखा, मैंने कहा खराब है। फिर चंदन का बगीचा खुश हो गया। पद्मजा पद्मवाव पद्मवाड़ी, ये स्थान बहुत बढ़िया है और अपने काम बहुत होंगे। पद्मजा मतलब लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का काम बहुत होगा। तो दूसरे तीसरे दिन से शुरू हो गया। उसका फोन आवे, मेरा लाख रुपया ऐसे दिखता है, मेरा लाख रुपया उधर दिखते है ना, फोन शुरू हो गया। मैंने कहा ये स्थान जो है लक्ष्मी जी का है, इस बंधु को मना कर तो ले क्या पता है, जरूरत नहीं है इसकी, उसको ले जाओ दूसरी जगह ले जाओ। चंदन का बगीचा थोड़ा सा उसमें डाला मैं, वो बोले 20 साल के बाद में कौन सांप आएंगे। तो मैंने सोचा 20 साल अपने घुरे रहने वाले सांप आएंगे तो ये जाने है कि नहीं। आप लोगों को भी ले आने में मेरे को डर लगता था, मेरे को धार्मिक और खुशी का दोषी आई नहीं है तो ठीक है। अब मैं 2 महीना यहाँ रह गया तो एक दिन में मेरे को नेगेटिव विचार नहीं आया। इसको मना कर दो, कोई जरूरत नहीं। मेरे तरफ घूम करो शायद, बंद कर दो, इसको बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई जरूरत नहीं है। हैंडल क्या करते और डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। और 2-4 साल पहले मैं आया था तो मैंने बोलता ये तो और नाम बनाने लायक है। इन्होंने फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन दी थी और भूमि भी सामने से आई, इन्होंने दे दी। मैंने मुंह से बोल दिया और दाम, इन्होंने प्लान बदल दिया। तीनों भाइयों ने मिल करके ऐसा तय किया कि अब इसको न बेचना है न यहाँ कोई इंडस्ट्री लगानी है, अब यहाँ भजन सत्संग हो। मैंने कहा भाई देखो ऑटो दाम सही, लेकिन मैं मालिक नहीं बनूंगा, आप तीनों भाई हो, इसकी एक समिति है तो तीनों भाई इसका संचालन करो। और मालना मालिक और आप तीनों भाई इसके संचालन। स्थान ऐसा है सफेद हाथी जैसा, दिखने से तो सामने खर्चा ही खर्चा है, लेकिन अंदरूनी देह बहुत देता है। मैं जब यहाँ रहा था तो 2 करोड़ रुपए का काम किया था तुमसे यहाँ रहकर। जामनगर का एक रात में 14 लाख रुपए का स्थान पद्मजा पद्मवान स्थान ऐसा जबरदस्त है।
इस स्थान में बहुत ताकत है। मैं मुंबई में सब जगह बोलता हूँ कि ऑटोटन 22 कर रहे हैं अभी, कोई बन रहे हैं कोई बन रहे हैं, लेकिन जो मेरे को प्रसन्नता होती है, मानसिक शांति मिलती है, ऐसी शांति मुझे हरिद्वार में भी नहीं मिलती। आपको सब बता दूं मैं, वहाँ मेरी ममता और आसक्ति जुड़ी हुई है। तो ममता आसक्ति मेरे को इतना लाभ नहीं देती है, मुझपना भी नहीं, क्योंकि मेरा बनाया हुआ है, इसमें मेरी ममता आसक्ति है, तो मेरे को इतना आनंद नहीं मिलता है। औदोदम असल का है, लेकिन इतना नहीं, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, इसके बाद का कोई स्थान मुझे लगता है तो भानुशाली वाड़ी में जो अभी औधव कुटीर है, वो मेरे को ऐसे आनंद मिलता है। थोड़ी देर के लिए भी मेरे को नकारात्मक विचार वहां नहीं है, बराबर मैं पूछ लेता हूँ। और वहाँ पूछने गया, उसके बाद में कितने सारे तो काम हो गए, उस कुटीर में क्या गया मैं मुंबई में। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो एक बार फिर चलते हैं छत्तीसगढ़ और औधव धाम में। मैंने मन बना लिया, जिग्नेश से चर्चा की, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा मैं स्वार्थी बनता हूँ। साधु संतों को स्वार्थ नहीं लगे, स्वार्थ तो दृष्ट के मन में होता है, तो सब 7 पीढ़ियों का विचार करता है। हालांकि यहाँ जो तीनों भाई हैं 7 पीढ़ी का विचार नहीं करते हैं, वो कहीं साहब अपने लिए नहीं कमाते हैं, उनके तो लड़के बच्चे कमा रहे हैं। अब जो भी कमा रहे हैं तीनों भाई, वो सब मेरे लिए कमा रहे हैं। तीनों भाई मेरे लिए कमा रहे हैं, और जब राम के लिए कमा रहे हैं, बाल राम के लिए कमा रहे हैं। मैं जो भी बोलता हूँ वो मना नहीं करता। संसार के लिए जी लिया, पत्नी के लिए जिए, पिता के लिए जिए, माँ के लिए जिए, बच्चों के लिए जिए। अब देखो, योग्य होगा तो अपने आप कर लेगा, अयोग्य होगा तो जो आप देंगे लड़कियां मिल कर देगा। किसके लिए इकट्ठा कर, महेंद्र किसके लिए इकट्ठा करेगा, ये प्रताप भाई किसके लिए इकट्ठा करेगा। पीछे वाले पात्र नहीं होंगे तो सब खूब दाम पानी करते होंगे। अच्छे होंगे तो अपने आप कमा लेंगे, इकट्ठा क्यों करना, सत्कर्म नहीं करें। इसलिए इनको एक नई दृष्टि मिल गई। तीनों की धर्म पत्नियां भी ऐसी है, उनको सत्कर्म में प्रेरित करती है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, इसलिए तीनों ने विचार अपने बदल दिए। अब इस औधव धाम के माध्यम से मैं इनके साथ जुड़ा रहूं और इनके द्वारा बहुत सारे सत्कर्म हों, जिससे इनके पूर्वज इनको आशीर्वाद दें। उनकी माताएं, इनका पिता है, और भी इनके पूर्वज इनको आशीर्वाद दें। भगवान औधव राम बालराम इनके ऊपर कृपा करें सत्कर्मों के कारण। सत्कर्म करता है कोई तो साधु संत, ब्राह्मण, धर्म, गाय आदि आदि, ये आशीर्वाद बहुत। तो इनको ये सुविचार आ गया और उसको आचरण में रख दिया। अभी से आप देखते हैं गाय हैं, गायों के गले में रस्सी नहीं डालते हैं। यह गौशाला का भी एक कारण है। इनकी माँ, महेंद्र भाई की माँ गायों को बहुत मानती थी, गायों की सेवा करती थी। और माँ चल बसी तो सोचा गाय का क्या करें, चावल का फैक्ट्री है, धान का, राइस पे माँ झंझट हुए, खाता नहीं कि जमीन आई थी, गौशाला बना दी है। पानी में या जो बोर है उसमें फ्लोराइड बहुत है, तो शरीर के लिए ठीक नहीं है। गायों के लिए क्या करें, तुरंत बोले पानी 5 रुपये आ गया, उसमें फ्लोराइड नहीं है। पानी फैक्ट्री पास में 15 किलोमीटर पे, इनकी गाड़ियां बहुत है, दिखती है एक, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां हैं, ट्रक है, कार गाड़ी है, कैसे ये गाड़ियां आती है जाती है, पानी आ जाता है, 50 लीटर चाहिए, 100 लीटर चाहिए, 1000 लीटर चाहिए, पानी आ जाता है मीठा। पानी की कोई कमी नहीं है। अब आपने आम तो सुने होंगे, लेकिन एक सीजन में आम आते हैं, दूसरी सीजन में नहीं। ऐसे भी कह रहे कि 360 दिन यहाँ आम होते हैं। ये बदलवारी का प्रभाव है। एक पेड़ देखो सामने है, उसमें 360 दिन आम आते हैं।
मैं इसी भी लालच में थोड़ा रुक गया हूँ कि चलो 360 दिन आम खाने को इधर मिलेगा। मुंबई तो माया नगरी है, पैसा चाहिए तो मुंबई जाओ और मौज आनंद चाहिए तो छत्तीसगढ़ आओ। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और धीरे धीरे मैं मुंबईया आदमी नहीं हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़िया हो गया। मैं जब यहाँ रहता हूँ ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं दोपहर को दाल चावल ही खाता हूँ, सब्जी रोटी शाम को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में हम दोनों दोपहर को जो है दाल चावल खाते हैं, रात को रोटी सब्जी खाते हैं। मैं अभी ऐसा ही कर रहा हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़िया हो गया हूँ। आप यदि छत्तीसगढ़िया समाज की कोई रचना की है और 500 रुपये फीस देते तो मेरी तरफ से 500 रुपये दे देना, मेरे को छत्तीसगढ़ का सदस्य बना देना। आपका कोई मित्र मंडल होगा, मैंने आपको बोला था कि एक पुस्तक प्रकाशित करनी है, छत्तीसगढ़िया बालूशाली समाज संपर्क सेतु, ऐसा मैंने नाम दिया था। और मैं आपको इसमें हेल्प भी करूंगा, उसका काम नहीं करूंगा, मैं किसी से करवाऊंगा। यहाँ एक लड़का है, मेरे को बहुत पसंद आ गया, वो धीरज लाल नानजी वैश्वी या हीरजी वैश्वी ऐसा नाम है। लड़का बहुत अच्छा मुझे मिला है छत्तीसगढ़ में, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। आया होगा, उसका बेटा तो दिखाई दिया था, वो शायद नहीं आया होगा, काम होगा नहीं आया। जरा खड़ा हो जा। हाई ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन और छत्तीसगढ़ के लिए बेस्ट ट्रेन। एक पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करनी है छत्तीसगढ़ की, मैंने इसको बोल दिया। आपको पता चला मैं आपको यहाँ क्यों ले आया हूँ। जो लाभ मेरे को यहाँ आने से और रहने से मिलते हैं, तो गाय अद्भुत गाय है। एक गाय तो मेरे को देखकर मेरी पीछे दौड़ती है, एक गाय तुलसी भाई के पीछे भी दौड़ी, वो वाली गाय। तो महेंद्र भाई ने शायद बोला कि तुलसी भाई आप रक्षाश्रम के ट्रस्टी हैं, ये गाय को पता नहीं है इसलिए आपके पीछे भागते हैं। ट्रस्टी ऐसा मालूम होता गाय को, तो गाय इतने पीछे दौड़ती नहीं। मेरे क्या नहीं होगा, मेरे को एक पहचान दिए गुरु जी है तभी मेरे पीछे दौड़ती है मारने के लिए। ये गाय बहुत तेज है, वहां भी अभी ऐसा करती है अपने अभी मारता तो नहीं है ना, घर भी संभालना। एक गाय पीछे दौड़ेगी, एक गाय लाल गाय, एक गाय, ये माँ का आशीर्वाद है। मंजू भाई, कांति भाई, क्या नाम प्रताप पापा, फिर एक दूसरा जितू भी है लंबा, 3 भाई हैं। उनकी माँ का आशीर्वाद बहुत है, पिताजी ने ये सब बनाया है। और ये वरदान शांति, सुख और समृद्धि तीनों को प्रदान करने वाला स्थान है। मैं फिर भूल जाऊं तो याद रखना, पढ़ाई भाई को फोन करके पता लगा लेना, महेंद्र भाई आपको 3 साल के लिए हर साल चांदी की एक स्त्री बनानी है, नारी महिला, और कुएं में पधरानी है नारी 3 साल। और वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में जो एकादशी आएगी उस दिन चोखा तुमको फूल चढ़ा करके, आपको मैंने बोला था 3 साल तक करना है। अभी जो एकादशी आएगी उसमें शायद हो जाएगा, ये करने का। आप भी यहाँ आए होंगे तो आपको पता चलना होगा कि सबसे ज्यादा, देखो यहाँ एक बात बता दूं आपको, यह व्यवस्था नहीं है, यह आस्था। कई बार आस्था होती है, व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था होती है तो आस्था नहीं होती है। हम लोग आस्था को पसंद करते हैं। मैं यहाँ सो गया था, मुझे कुछ ऐसा मन में नहीं आया लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या लोग बोलेंगे, क्या लोग बोलेंगे, लोग सबसे बड़ा लोग नींद ही नहीं आती मेरे को। मैं यहाँ सो गया, थकावट उतर गई, आप सब लोगों को नींद आ गई, नहाना धोना, खाना पीना, भोजन, वो बड़ा बड़ा मिल गया, समोसा मिल गया। आपको नहीं पूछ रहा, लोग पूछ रहा हूँ, भोजन बना रहा होगा, सब बढ़िया तो है। ये स्थान ऐसा है कि आप सब लोगों को सुख और शांति प्राप्त हो। कमाने वालों को समृद्धि की जरूरत नहीं है, ऐसे भरे पड़े हैं समृद्धि, कितने पैसे वैसे की कोई कमी नहीं। मुंबई में रहे पैसा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुंबई में पैसा आ ही जाता है। इसलिए आपको समृद्धि मिले ऐसा शब्द मुंह से मैंने नहीं बोला, लेकिन ये जगह क्या नहीं
महात्म्य और महिमा ऐसी ही है कि पद्मवाड़ी है, इसलिए ये यहाँ रहने से संपत्ति मिलती है। जब से इसका नाम औदोराम दिया, जब से मैंने आना यहाँ शुरू किया, तब से इनके धंधे में भी बहुत फर्क पड़ गया। पिछली बार जब मैं आया था तो 1 करोड़ रुपए का चेक मिला था पापा को। पापा पैर नीचे नहीं रख रहा था, 1 करोड़ का चेक नहीं, चेक मिला था महेंद्र, मिला था एक चेक, पैसा अटक गया था, वो निकल गया। और चेक मिला था मतलब भाई पैसा, रिकॉर्डिंग हो जाए तो नो प्रॉब्लम। टैक्स वाले भाग भाग के आएंगे, 1 करोड़ का लाभ टैक्स, लेकिन इनको चेक मिला था। वारी जो है ऐसी महिमा वाली मातारी है। आप लोग समझ रहे हैं मैं आपको यहाँ क्यों ले आया? आप मुंबई में 1 माला घुमाओ, 10 माला घुमाओ, 100 माला घुमाओ, इतना रिजल्ट नहीं मिलता है जितना कि यहाँ मात्र रहने से। 1 माला यहाँ घुमाई तो यहाँ 100 माला का रिजल्ट मिलता है। ऐसे स्थान की महिमा है, क्योंकि मेरे को ये दिखा था सवेरे सवेरे 3:30 पौने 4 बजे थे, वो जगह मेरे को यहाँ लेके आए। और मेरा मन ऐसा ही करता रहता है, या मैं हिमालय में रहूंगा, हिमाचल प्रदेश में एक जगह ऐसी मिल रही है और एक जगह मेरे को यहाँ गर्मी जो है पड़ती है तो वो 2 घंटा 2.5 घंटा गर्मी पड़ती। गर्मी के दिनों में दुनिया जब ढलती रहती है तब की बात करता हूँ, यहाँ गर्मी पड़ती है और 38 डिग्री 39 डिग्री से ऊपर नहीं जाती गर्मी। 39 डिग्री हुई तो बारिश आ जाती है, और बारिश आती रहती है 15 मिनट 20 मिनट तो हिला के रख देती है। बादल गरजेगा, आंधी चलेगी, लगेगा सब गया, और 20 मिनट बाद तो कुछ भी नहीं, ठंडा कर देती। डाउन में टेम्परेचर लगभग 12, 15, 16 जाता है सेल्सियस, डाउन में 7 जाता है। हिमालय हो गया, मैं जहाँ हिमालय में रहता हूँ वहाँ डाउन में 7 जाता है और ऊपर 28 जाता है। 28 के ऊपर एक बार 32 गया था, यहाँ 39 जाता है। लेकिन वो एक घंटे 2 घंटे के लिए आप देखते हैं ये कुटिया बनाई है घास की, मैं इसमें रहता हूँ। मुंबई में आपको जो कमरे मिलते हैं ना फ्लैट, उसमें बाथरूम जितना भी नहीं होता है फ्लैट, यहाँ बाथरूम फ्लैट जैसा है। देखा अंदर बाथरूम, देखिए तो खुश हो गया था, फ्रिज से चालू करके मैं नीचे बैठ जाऊंगा। मैंने तो बैठ जाएगा, पानी थोड़ा थोड़ा आता है, मोटर चालू करनी पड़ेगी। मैं तो नहा दिया था। तो ऐसा पास में रसोई है, आपके घरों में रसोई ऐसी नहीं होता है, यहाँ रसोई है ना वो ऐसी है। इसका नाम है औद्योगिक कुटीर, दूसरा नाम है संत कुटीर, ऐसा कोई है संत निवास। एक है संत निवास, एक है भक्त निवास। हाँ, ये भक्त लोग उसमें रहते हैं। और ये औद्योगिक, इसका नाम औद्योगिक कुटीर है, उसका नाम भक्त निवास है। दोनों में ऐसी है, दोनों में बड़े बड़े बाथरूम है। और मैं क्या बताऊं, मैं कैसे यहाँ रहता हूँ, क्या आनंद करता हूँ। जब मैं 2 महीना यहाँ रहा था तो महेंद्र और ज्योति यही 2 महीना रहे। और कमाल की बात तो ये कि ज्योति आई, उसके बाद में 2 महीना तक गेट के बाहर पैर ही नहीं था, कुछ भी हो जाए तो ऐसा नियम पूरा था। ज्योति ने कहाँ गई? ज्योति को पहचानते हो? जरा खड़ी हो जाए तो पता तो चले ये वाली ज्योति है, ये है ज्योति। इसको आशीर्वाद देना, बैठ जा। ये 2 महीना यहाँ से ये गेट है ना, गेट के बाहर नहीं गई, लगभग तो उधर भी नहीं गई, उस तरफ भी नहीं गई, इधर ही गई। ऐसी इसने सेवा की। बिल्कुल के मानो मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे को जगदलपुर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्थान छोड़ के कहाँ जाऊँ। मैंने कहा अच्छा तब लग रहा जब यहाँ बाबा जी है, तब गुरु गया गोकर्ण बजी चेला ने कही मोकर, तो लगता है ये घर भाग गई होगी, जगदलपुर भाग गई ना, भाग गई। ये अपना हॉल है, तो हम लोग यहाँ रहते हैं। शाम को आरती पूजा अगरबत्ती करते हैं और चालीसा होता है, हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, बलराम चालीसा का पाठ करते हैं। महेंद्र भाई रहता है तो सवेरे शाम दोनों समय करता है, मैं एक समय जाता हूँ। पूरा परिवार होता है तो वो भी हम यहाँ करते हैं। मैंने कहा पहले ये गौशाला थी, थोड़ा सा इन्होंने जल्दीबाजी कर दिया, थोड़ा उतावलापन कर दिया, और जो किराए की जमाल थी उसमें सीमेंटेड कर दिया, तो ओटा बना दिया, वो हटाने का था।
जगह संकरी हो जाती है, वो फल की महिमा गड़बड़ हो गई। उन्होंने बहुविकल्पीय बनाया, ये नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा क्या करना है। यूपीआई से 8-10 लाख रुपए ऐसे खर्च कराना है, क्योंकि कहीं से कम ही नहीं है। एक जो पत्थर तोड़ता है, पत्थर तोड़ के कंकड़ बना के बेचता है, क्या उसमें वो पापा मकई बेचता है, मकई लगाता है, धान बेचता है, धान लगाता है। और एक भाई है वो 70 का सरकारी घर का बेच देता है, लेकर के उठी पर्दा बेच देता है। तो पैसे की कमी है, तो बढ़िया सा एक हॉल बनाए। तो एक बात आपको बताऊं कि इतना हम खर्च कर देंगे और मैं साल में 1 बार आया 2 बार आया, तो आपको मन में लगेगा कि महाराज ने खर्चा इतना कर दिया, करा दिया। तो आपका तो 1 बार 2 बार ही है, ये 10 बार सोच लेना। तो तब बापा है, हाँ, तो मतलब खर्चा कराएंगे। आपको ऐसा मन में नहीं लगना चाहिए कि महाराज तो साल में 2 बार ही आया, और ये लोग 5 साल में 1 बार आएंगे। हर साल नहीं आ सकते, इतने सारे लोग नहीं आ सकते ना, बाहर से कैसे आएंगे? 50 के 51 लोग आए हैं। तो ये समझ के करने का है कि सफेद आदमी मैंने बोला था कि खर्चा खाएगा, देगा कुछ नहीं, हाँ ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिलता है, ये पक्का है। क्योंकि पद्मवाड़ी है, आप 10 लाख लगाएंगे तो आपका एवज में बहुत शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। ऐसी चीजों से समृद्धि मिले, संपत्ति मिले, मैं ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं मानता हूँ। मैं आशीर्वाद दे दूंगा आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 10 करोड़ रुपया मिल जाए, तो मेरी आशीर्वाद की वैल्यू डाउन हो गई। साधु संत और भगवान आशीर्वाद दे और संपत्ति मिले, अब तो ऐसा है कि संपत्ति बहुत बढ़ सलमान खान के पास क्या वैल्यू नहीं। संपत्ति की वैल्यू हमारे दृष्टि में कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जहर में बोलता रहता हूँ, स्त्री, संतति और संपत्ति, ये सत्संग न हो तो ये तीनों चीजें विपत्ति है। संतान दुख देता है, सत्संग नहीं है तो। संपत्ति दुख देती है, सत्संग नहीं है तो। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री विपत्ति है। सत्संग है तो ये सब सुविधा ही है। संसार को करने के लिए एक बड़ा साधन, पर सत्संग हो तो ये संसार सागर से बाहर कर देंगे। 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म लग सकते हैं, पर आप जब इस नाव में बैठ गए सत्संग के, तो किसी न किसी दिन, किसी न किसी जन्म में कभी न कभी ऐसा मौका आएगा कि आप सहज भवजल करें, सदगुरु चरण शरण जिन्ना, सहज सुलभ मुक्ति कर लेना। सहजता से संसार सागर आप पार कर सकते हैं यदि आपके साथ सत्संग हो, आपके पास सत्संग हो, किसी महापुरुषों किसी चरणों में प्यार प्रेम हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें जो है ना, ये तारने वाली बन जाती है। मैं तुम्हें प्रताप बापा को जानता ही रहता हूँ, तो पोतरा पोतरा में ममता आसक्ति बहुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ का आदमी इधर ज्यादा झुके वो पसंद नहीं, मैं नहीं पसंद करता। मेरा आदमी होकर के ज्यादा उधर जाए और सत्संग से दूर हट जाए, ये दुर्भाग्य है, सद्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। इधर मोहित हो जाना, स्त्री में मोहित हो जाना, संपत्ति में मोहित हो जाना, संतति में मोहित हो जाना, ये दुर्भाग्य है, सद्भाग्य नहीं है। सद्भाग्य तो ये है सत्संग में रुचि हो जाए, आदमी झाँक जाए, ये तो सपना है। अच्छा किया वो अपना, बाकी सब ये सपना है। ऐसा ही है, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात। मैं तो बोलता रहता हूँ, अब पूछ रहे ना जवान लोगों को, जितने से मेरे पास रिपोर्ट आते हैं, हम इन लड़कों को पूछते हैं कि आपको स्त्री कितना दिन अच्छी लगी, तो 2.5 से 3 साल, फिर वही रोजा बन जाती है। तब तो पता चलता ये धंधा नहीं किया तो अच्छा रहता था, लेकिन मन नहीं मानता है। समझाते हुए भी लोग उधर ही कदम रखते हैं। जो हो सो, और संसार तो संसार है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु संत मिल जाए, भगवान उद्धरम बालराम जैसे, तो संसार सागर आप सहज कर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं तो क्या होगा, अब बुजुर्ग हो गए तो क्या हुआ, बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, मोड़े हो गए तो गड़बड़ है। तो सत्य बापा बोला
मैं क्या बोल रहा हूँ, कह रहे ऐसे कर रहा है। वो छोकरी मुंबई वाली बाप क्यों है, मुंबई वाली छोरी कौन सी आई है बिलासपुर में, नानजी भाई के ए छोरी ना बिलासपुर में जो बबूरी, वो बबूरी हमारी है, ए बबूरी तू मेरी है। तो पापा को जरा सुना ना, पापा ऐसा ऐसा कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है पापा, ऐसे ऐसे कर रहा है। पापा को उनकी एक फोन आ गया और लगा दिया बबूरी, पापा को भी सत्संग समझाना, पापा बूढ़ा हो गया है। तो आप सब लोग भाग्यशाली कैसे हैं जिग्नेश, तो कुर्सी 1993 से मैं देखता हूँ आपको और अभी भी देखता हूँ। भगवान औधोराम बालराम की कृपा उतरी है। हाँ हिंगलाज, मैं आप लोगों के तीन ही को मानता हूँ, भगवान औधोराम बालराम और माँ हिंगलाज। आप बोले भी कुलदेवी आप 1000 कर लो, नहीं भानुशाली की कुलदेवी एक ही है, कौन सी, हिंगलाज। तो 12 माँ बोलो ये बोलो तो कुलदेवी नहीं है, वो माता जी हैं थी और अच्छा काम किया चली गई, कुलदेवी तो नहीं हुई, माता जी हैं। तो इन तीनों की कृपा है, माँ हिंगलाज, भगवान औधोराम, भगवान बालराम की कृपा है। जो भी आए हैं, गुरु भाई का परिवार आया है, एक परिवार पुराना सत्संगी है, बहुत पुराना। मैं आप लोगों को नहीं पहचानता था, आप लोग मेरे को नहीं पहचानते थे छत्तीसगढ़ वाले, तब धीरू भाई मेरे को पहचानते थे और धीरू भाई को मैं पहचानता था। सबसे पहले धीरू भाई मनीष आया, इसकी दादी ने मेरे को 5 रुपया दिया था और दाल चावल कोई 250 ग्राम दिया था। मेरे को बोला था ये भिक्षा लो, और मैंने वो खिचड़ी बनाई थी, मेरे को पहचानता नहीं। तब ये माई ने मेरे को 250 ग्राम खिचड़ी दी थी और 5 रुपया दिया था। तो धनजी भाई वगैरह कोई मेरे को नहीं पहचानता, वो बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ में मेरी पहचान सबसे पहले ये धीरू भाई के परिवार से है। और वास्तु के रूप में इतना बढ़िया वो मकान था, उसमें परिवार बहुत फला फूला। उस मकान को छोड़ने के बाद में इस परिवार में थोड़ी समस्याएं आई। मनीष सुनता होगा, धीरू भाई वाला, तुम्हारा चाचा हैरान हो गया, वो मकान छोड़ दिया। वो मकान बहुत वास्तु के रूप में बहुत अच्छा, वो मुक्ति देने वाला स्थान था। पता नहीं किसने इनको प्रेरणा दी, उन्होंने वो मकान छोड़ दिया। मेरे को भी अच्छा तो नहीं लगा, तो क्या करें, बच्चे बड़े हो गए, उनको छोड़ना पड़ा। मैं पुराना छत्तीसगढ़िया तब से हूँ। और धीरू भाई की माता जी हरिद्वार आती थी और वहाँ रहती थी 1-1 महीना, तब से मेरा परिचय है। मैं करीबन वो था 22-23 साल का, तब से मनीष की दादी से मैं जुड़ा हुआ था। एक और भी बाबा थे धीरू भाई के मामा, तो भाई बहन दोनों हरिद्वार में महीना 1 महीना सावन महीने में रहते थे। मैं छोटा था, मैं उनकी सेवा करता था। मरते मरते वो माई बोल रही थी धीरू भाई को, धीरू तुम मेरे 2 बेटे नहीं हो, 3 ये महाराजा ने 3रा बेटा है, किंतु ये संपत्ति का 3रा हिस्सा दे देना। धीरू भाई को मालूम है लेकिन दिया नहीं है। मैं कहता हूँ धीरू भाई लाओ, तो मुझे टैक्स का हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा, तो टैक्स काट कूट के महीना कम कर देंगे। लेकिन अभी मनीष ठीक मिल गया है। मनीष की पत्नी कीर्ति भी जो है वो पापा की गलतियां सुधार रही है। राधा बहन तो बोलती है महाराज को सब दे दो, अरे बोले महाराज क्या करेगा, अपनी इतनी बेटियां, इतना बेटा है, 7 पीढ़ी का विचार करना पड़ेगा। ये धीरू भाई आइडिया करता है। मैं इतना पुराना हूँ छत्तीसगढ़ का, इसलिए मैं ये कहता हूँ जीवन में कोई सर्वोपरि चीज संसार के लिए है, संसारियों के लिए है, तो वो है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब देखो यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो मेरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, निरंतर मेरे साथ सत्संग करते हैं नियमित। आप उनके घर जाना और 1 घंटा बैठना, आपको कितनी मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति जो है संपत्ति से नहीं आती है, संपत्ति माध्यम हो सकती है। संपत्ति थी इसलिए जमीन खरीद आई है और मैं यहाँ आया,
संपत्ति माध्यम बनी है, लेकिन संपत्ति से मानसिक शांति सुख मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। संपत्ति के माध्यम से आपने सत्संग खड़ा कर लिया तो भाई भाइयों जय हो। जयति जयतिकम जन्मना मृज श्रेतिंदिरा सत्वतत्रयी जयति दृक्षताम दीक्षितावका त्रयी दुता सर्वस्थान मीटिंग होते। ऐसा है भगवान कृष्ण आए ब्रज की महिमा बढ़ गई, जय जयकार हो गया ब्रज का। अब ये जगह का जय जयकार हो रहा है कि नहीं? आप ट्रेन में बैठ के आए, बसों में बैठ के आए और ऐसा ही तो कैसे बनाया है? नींद सबको बढ़िया आ गई थी, वही तो वो क्या नाम मिला, बड़ा खाने को मिला। बताओ ये सत्संग की महिमा है। नहीं तो इनको कौन पूछता, कौन इनको इधर? अरे सब आए सत्संग के माध्यम से। सत्संग कैसे प्राप्त होगा? संपत्ति के माध्यम से। संपत्ति के साथ सत्संग जुड़ गया तो ये तीर्थ जैसा बन गया। मैं ऐसा समझता हूँ जगदलपुर में हम लोगों के लिए, देखो यहाँ तो चित्रकूट भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ आप सब लोगों के लिए, हम लोग बैठे हैं, मुझे कोई कहे छत्तीसगढ़ में आपको तीर्थ कौन सा अच्छा लगता है तो मैं ये बोलूंगा औदो धाम हमारा छत्तीसगढ़ का तीर्थ धाम। इनको ये पूछ लेना, मैं पहले कभी आया था घूमने के लिए, कभी मैं कभी घूमने गया हूँ, नहीं आया कभी, बाहर नहीं हो चुका हूँ, तो मेरे को तीर्थ में जाने की अभी जरूरत ही नहीं लगती है। वो तीर्थ धाम है। आप मेरे नजीक के लोग देखते हैं कि मैं मंदिरों में नहीं जाता हूँ। किसी तीर्थ में भी गया तो लोकाचार के साथ एक बार गया मंदिर में, ज्यादा मंदिरों में मेरी रुचि नहीं है। मुझे ऐसा स्थान चाहिए, मुझे हिमालय चाहिए, मुझे हिमाचल चाहिए, मेरे को हनुमान चाहिए, मेरे को पहाड़ चाहिए, मेरे को पर्वत चाहिए, मुझे नदियाँ चाहिए, मुझे सागर चाहिए, मुझे सरिता चाहिए, मुझे सरोवर चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए। बस ये मिला तो मुझे ऐसा लगा कि औदोराम मिल गए, मुझे बालराम मिल गए। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में मुझे यहाँ भगवान औदोराम मिल गए, मुझे यहाँ बालराम मिल गए। आप सब लोग कितने भाग्यशाली हो कि यहाँ देखो गन ठन के बैठे हो, कैसे कैसे एकदम देखो। खुशी तो कान में लटकाने वाला पहनने वाली थी, लगा फोटो आएगा, फोटो आएगा। फर्स्ट तब हो गई ना, एक माई आ रही है, फर्स्ट हो रही है, बस वो माई का नंबर काटो। फर्स्ट में जो है खुशी और सेकंड में धार्मिक। टीचा तेरा नंबर गया, आ गया कान में सुंदर जड़ अड़े, हृदय में गोपी जड़ है, कान में सुंदर जड़ है। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुरत न सोई। ये जो सत्संग की प्राप्ति हम लोगों को हुई है, सबको, आपको ने मेरे को शांति, मैं ऐसा समझता हूँ, आप भी ऐसा समझेंगे, निर्णय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप सब लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर आज भगवान औदोराम बालराम की कृपा की वर्षा हो रही है। उधर कोई बारिश हुई थी? मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं यहाँ घूमा, उतरा, आया, मैंने जिग्नेश को देखा, उस गुड़िया को देखा, मैंने कहा क्या हो, इतनी गर्मी, जिग्नेश एक आधा घंटा नहीं रह सकता, इसका पिताजी भी ऐसा ही है, तो गर्मी सहन नहीं होती है। और थोड़ी देर में बादल चढ़े, औदोराम भगवान बालराम ने सुन लिया और बारिश आ गई और ठंड 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 हो गई। अभी है गर्मी, यहाँ 2 घंटे में 2.5 घंटा भी गर्मी नहीं रहती है। यहाँ कैसा प्रभाव है, 2 घंटा ही गर्मी रहती है। मैं बात सोता हूँ, एक सांप है, चला गया, भाग गया। एक था वो आता था, अभी नहीं है, वो चला गया, गेट खोल दिया इधर से, तो वो चला गया है। इधर नहीं चला गया, उधर चला गया है। ये भगवान औदोराम बालराम की कृपा है कि उन्होंने देखो प्रकृति को अनुकूल कर दिया। भरत जी ने भगवान राम को मनाने के लिए, वापस लौटाने के लिए चित्रकूट आए, अयोध्या जी वापस लाने के लिए लाओ लश्कर के साथ, तीनों माताओं के साथ सदगुरु भगवान वशिष्ठ जी को, माता अरुंधति को साथ में लेकर के आए। कितना बड़ा मेला लगाया था। और प्रकृति को ऐसा लगा कि एक ये लड़का कि फूल की कली से भी कोमल, भरत ज्यादा करके वो कश्मीर में रहता था,
भरत अयोध्या जी में कम रहता था, ज्यादा करके वो कश्मीर में रहता, क्योंकि कश्मीर में उसकी ननिहाल थी। ये कैकेयी जो थी, कैकेयी नरेश युधाजित की बहन या कन्या थी और एक कश्मीर की थी। कैकेयी बहुत सुंदर थी, इसलिए थोड़े वशिष्ठ क्या नाम दशरथ जी महाराज थोड़ा उधर झुकाव रखते थे। और ऐसा कोमल कली से भी कोमल भरत राम को मनाने जा रहा था तो नंगे पैर जा रहा था, रथ में नहीं बैठा, पैदल चल रहा था, ऊपर छाता नहीं, छत्र नहीं रखा। प्रकृति को ऐसा लगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को राम को मनाने के लिए जा रहा है और ऐसे भक्त को कष्ट हो रहा है, तो मेरे एक प्रकृति सोचती है कि मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं इसको अनुकूलता नहीं दे रही हूँ। उसी समय कहते हैं महापुरुष आकाश में आसमान में बादल, चलते चलते छाले पड़ गए थे पैर में और ये वनराई में फूल आ गए, फल आ गए, फल पकने लगे, फूलों को सूंघने लगे, फलों को खाने लगे, रस प्राप्त करने लगे। प्रकृति ने इतनी सारी अनुकूलताएं की। मुझे ऐसा लगता है कि त्रेता युग में लगभग 8 लाख 9 लाख वर्ष पहले भरत जी जब राम जी को मनाने निकले थे तब प्रकृति अनुकूल हो गई थी और 8 लाख 9 लाख वर्ष के बाद में आज मुझे ऐसा लगता है कि भगवान औधराम बालराम की कृपा से प्रकृति आप लोगों के लिए अनुकूल है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो ऐसी चालू करके सो जाता था, लेकिन मैं नहीं सोया क्योंकि मैं आपको ऐसी नहीं दे सकता था, तो मैं कैसे ऐसी में सो सकता। जब मुझे ऐसा लगा कि सबकी व्यवस्था ठीक हो गई तब मैं यहाँ पे सो गया। लोग नीति लोग जीत लेते, आप जहाँ सोएंगे हम वहाँ सोएंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये तो कितनी प्रॉब्लम करती, उसने मेरे को बोल दिया था आप जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। ये सो गए, नाक बजने लगा, मैंने कहा किसको यहाँ पे, फिर मैं आके यहाँ सो गया। तो प्रकृति हमारे अनुकूल हो, ऐसी बादलों की गर्जना हो। मैं आपको सच्ची बताऊं, बादलों की गर्जना हो, काली घटा छा जाए, हिम बारिश हो, मेढक बोलने लग जाए, दादू बोलते संस्कृत में, दादू मोर कपिहा बोले। दादू मतलब मेढक, कपिहा एक पक्षी आता है, चातकनुमा होता है और मोर म्याऊं म्याऊं करे और बादल की गर्जना हो, रिम रिम बारिश बरसे। आप मुझे जो वैकुंठ में बैठा दो, मैं वैकुंठ में सीधा उतर के सीधा धरती के ऊपर आऊंगा और इस प्रकृति की गोद में बैठूंगा। मैं वैकुंठ के बातें पसंद करता हूँ, पहले इस प्रकृति को पसंद करता हूँ। मुझे किसी ने बोला कि महाराज वैकुंठ में ये बादल नहीं होते, वैकुंठ में बादल नहीं गरजते हैं, वैकुंठ में मेढक नहीं होते हैं, वैकुंठ में मोर नहीं होते हैं। मैंने कहा जहाँ मोर नहीं है, जहाँ बीटका नहीं है, मेढक नहीं है, पपिया नहीं है, चातक नहीं है, बादल गरजते नहीं है, बारिश होती नहीं है, हवाएं चलती नहीं है, काली घटाएं छाती नहीं है, वहाँ वैकुंठ में जाके करेंगे क्या? ये अपना भारत के सबसे महान क्या आएंगे, उसमें भी अपना छत्तीसगढ़, उसमें भी अपना औधोधाम। तो आपको क्या पसंद आता है? हरिद्वार, मुल्ताना, मुंबई का औधोधाम, एक छत्तीसगढ़ का औधोधाम? मैं सच्ची बताता हूँ तुलसी भाई, मैं ऐसा मन बना लूं कि अब मेरे को जो है यार छत्तीसगढ़ में ही इसी औधोधाम में रहना है, तो यहाँ आपको 300 कमरे बनाने पड़ेंगे। जगह है? FSI देखनी पड़ेगी। FSI खत्म हो जाएगी 300 कमरे, क्योंकि 100 बाई 100 का तो एक हॉल बनाना पड़ेगा। 100 बाई 100 का नहीं, 100 बाई 150 का सत्संग और एक बहुत बड़ी भोजनशाला बनानी पड़ेगी और 40-50 कर्मचारी रखने पड़ेंगे और लाइटें वाइटें पे जिग्नेश तो चलो मैनेजमेंट कर देगा, ये मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन ये सब काम ध्यान करना पड़ेगा। और एक कमरा खाली नहीं रहेगा, क्यों? एक शिव मंदिर होगा, दूसरा नाम होगा वाल रामेश्वर महादेव। तो वाल रामेश्वर महादेव की तो यहाँ ब्राह्मण जो है 108 ब्राह्मण बैठेंगे, रुद्री का पाठ करेंगे, कंजी का पाठ करेंगे और अभिषेक होगा। 108 महाराजों के लिए रहने की व्यवस्था और 108 मोटरसाइकिलें होंगी, होती है 108 मोटरसाइकिल, 108 महाराज रोज आते हैं, 108 मोटरसाइकिल आती है। महेंद्र जरा काम करना, ज्यादा पैसा बहुत चाहिए, 20 करोड़ लगेगा तब जाके वो तोड़ो। ऐसा लगता है मुझे, कई बार ऐसा विचार आ गया कि मैं यहाँ ज्यादा रहूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा।
अभी तो मुंबई के ऑटोधाम का काम चालू है असलफा का, और कई लोग परेशान हो गए कि ये कॉन्ट्रैक्टरों का काम, ये गृहस्थों का काम, और ऑटोधाम का ग्रेनाइट लेने के लिए बाबा भी सीधा चला गया राजस्थान। अभी मैं ग्रेनाइट लेने के लिए गया था राजस्थान। क्या मेरा सिर में दर्द होता था, क्या दांत में दर्द होता था, मैं खा नहीं सकता था। अभी मेरे को ऐसा ही दर्द हो रहा था दांत में, निकल आया है ना, परेशान हूँ मैं। तो गोली खाया तो ठीक हो गया, मूड भी मेरा बढ़िया हो गया। तो ऐसा प्यार आजकल मैं ऑटोधाम असलफा को कर रहा हूँ कि 100 साल तक ये हो, 50 साल तो मेंटेनेंस ना हो, ऐसा बना रहे हैं महेंद्र। अब मैं यहाँ ज्यादा रहूंगा तो आप सब लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। आप लोग यहाँ आएंगे तो इंडिगो वालों का काम चलेगा। इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट और कौन सा है, एयर इंडिया। एयर इंडिया में एयर इंडिया में हाथ पर आप ही नहीं देते हैं, विस्तारा भी देता है, रगड़ा पेटिस देता है, रगड़ा पेटिस देता है, मैंने खाया है। लेकिन सबको पता मत लेना है मैंने रगड़ा पेटिस खाया था, लेकिन इसमें तो आ गया, इसमें तो आ गया। तो अपने को देखो सब चलेगा बढ़िया। मैं इधर रह गया, कोई कमी नहीं है। यहाँ पास में नारंगी नाम की नदी है, नारंगी, नारंगा, नारंगी, नारंगी, नारंगी। एक दिन ऐसा हुआ कि लाइट नहीं आई 2-3 दिन, तो गड़बड़ हो गई, और टंकी खाली पानी की। अब नहाएंगे कहाँ, कपड़ा कहाँ धोएंगे, पानी पिएंगे कहाँ से, क्या होगा? तो बोले चलो नदी ले चलना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ खेतों में से बीच में से निकले, आटे, पत्थर, कंकड़, कोई पुण्य बिछे थे। उसने माइयों को लेके ज्योति चली थी। वो सविता तो कभी गिर रही है, कभी उछल रही है, कभी उछल रही है। जो भिजला दिया गया सविता जो है ना, उसका पापा जी वो जो टीवी है, और वो छोटी वाली भी दीजिए ज्योति है तकड़ी, उसकी माँ तकड़ी है, तो उसकी माँ तो उसकी बेटी है, उसकी है ना नानजी भाई की बेटी है ना। तो हम लोग गए नदी, और नदी में गया तो हम लोग ढीला ही पड़ गया, तब थोड़ा थोड़ा पानी था। फिर गए इसमें कैसे नहाएंगे, कैसे कपड़ा धोएंगे, फिर तो पानी बाल्टी में भरना पड़ेगा, घड़े में सिर पे रखना पड़ेगा। और हिमोड़ी बोलते हैं, लेके नहीं गए थे। मैंने क्या, फिर मैंने घोषणा की जो जिसको लाना धोना है पानी अपने यहाँ से भरो, मैं तो अपना भर लूंगा। लेकिन वो दौरान में सुन ली, लाइट आ गई, पानी आ गया, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लोग यहाँ से बाहर रहे थे ना, तो पानी का टेंशन मेरे को बहुत ज्यादा था, नहाएंगे कैसे, धोएंगे कैसे, क्या करेंगे, लेकिन सब बढ़िया होगा। इसलिए ध्यान दो, देखो सब अच्छी चीज है, सब अच्छी चीज है, दान अच्छी चीज है, सेवा अच्छी चीज है, सबसे श्रेष्ठ है सत्संग। सत्संग से अपने आप तप आ जाएगा। सत्संगी आदमी जप करता ही है, सत्संगी आदमी सेवा करता ही है। मेरे को एक महापुरुष ने बताया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को ये बात बताई। उनके पिताजी संसार को तरने के लिए 9 प्रकार की नावड़ी है, 9 नावड़ियां हैं। किसी एक नाव में बैठ जाओ, सबकी सब सोने चांदी हीरा जवेरात वाली है। किसी भी एक में बैठ जाओ तो आप ये संसार सागर पार कर जाएंगे। 9 नावड़ियां हैं, नाव, जहाज, पानी का जहाज। एक भी बैठे, हजारों भी बैठे। ये जहाज में ऐसी खूबी है, ऐसा दुनिया में 2 ही जहाज हुआ है। दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 ही जहाज ऐसे में, ऐसे जहाज सुना है आपने? नहीं होगा मालूम। आप लोग जब कथा सुनने जाते तो सो जाते हो बिना जोक के। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये उड़ जाती है। नहीं, ऐसा है। एक तो भगवान राम के पास जो कुबेर भंडारी ने भेजा था विभीषण ने, पुष्पक विमान, उसने एक व्यवस्था दी। एक भी बैठ सकता है, 5 भी बैठ सकते हैं, ज्यादा हो गए ज्यादा बैठ सकते हैं। जैसे मन बड़ा होता जाता है
ऐसे वो जहाज बड़ा हो गया और या फिर ये 9,000 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। परीक्षित ने 7 दिन कथा नहीं सुनी थी क्योंकि ब्राह्मण के बेटे ने श्राप दिया था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। तो अपना मौत सुधारने के लिए उसने अपने बेटे को राजा बनाया, मंत्रियों को बुलाया, आजादी तो उसी में चला गया व्यवस्था करने में। दिन कितना बचा उसकी बात 6:30 मार्च में वो चला आया शुक्रताल की हरिद्वार से 75 किलोमीटर मुजफ्फरपुर के पास में है, वहां आया। वहां वो बैठा, ऋषि मुनि को पता चला परीक्षित जो है अपनी नगरी छोड़ करके वैराग्य से अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए, जीवन को सफल और मंगलमय बनाने के लिए राजधानी छोड़ करके राज्य अपने बेटे को परीक्षित को देकर जन्मेजय को दे करके तो चला है हरिद्वार गंगा किनारे। तो चलो क्यों हम भी चले। सब लोग ब्राह्मण आए, साधु संत आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और इसने प्रस्ताव रखा कि भाई मुझे यदि करना है तो आप ऐसा कोई उपाय बता दिए, मेरे पास समय नहीं है। ब्राह्मण ने 7 दिन में मौत हो जाएगी ऐसा बोला है। अब ये कथा करने में 1 दिन पूरा निकल गया है। तुलसी भाई कीर्ति सुनना तुम मेरे को बहुत सुन चुके। स्त्री पात्रों में अधिक से अधिक मेरे को सुनने वाली कोई है लेडी तो है वो कीर्ति। और सबसे बढ़िया चालीसा कोई करती है तो वो करती है कीर्ति। आप कोई भी राग में गाओ, कौतिक हो गया उनके मन में, अरे अचंभित हो गया कि माइक किसी भी राग में गाती है ये कीर्ति, क्योंकि रोज सत्संग होता है और बढ़िया करके सुनते। कभी कभी आंख कमजोर हो जाती है, मैं कुछ ऐसा प्रवचन जरा आकड़ा करता हूँ तो ज्यादा बुद्धि लगाने वाली बात करता हूँ तो कभी कभी करते हैं या रसमलाई या गुलाब जामुन खा लिया और उसके पास परीक्षा के बाद 6 दिन बचे। 1 दिन तो मैनेजमेंट में निकल गया, 6 दिन कथा सुनी और सुनने मात्र से कर गया। श्रवणम कीर्तनम, मैं जो भी कर रहा हूँ वो कीर्तन कर रहा हूँ। कीर्तन का अर्थ होता है उसकी कीर्ति का गान करना। मैं उद्धवराम की कीर्ति का गान करता हूँ, मैं भगवान बालराम की कीर्ति का गान करता हूँ, मैं सत्संग की महिमा का गान करता हूँ। मैं सत्संग की महिमा, जप की महिमा, कीर्तन की महिमा, तप की महिमा, दान की महिमा गाता हूँ। मेरे द्वारा ये एक प्रकार का कीर्तन है। कलो केशव कीर्तनम, कलयुग में करने का रास्ता है कीर्तन। लेकिन कीर्तन से पहले सुनना होगा, सुनने की आत्मा। मेरे गुरु जी जब मेरे को सुनाते थे अकेले मैं बारीकी से सुनता, सुनने के बाद में मैं कभी पुस्तक नहीं पढ़ता था। वो विवेकानंद जी पुस्तक पढ़ करके पन्ना तोड़ के फेंक देते थे, फिर कभी दोबारा उस पुस्तक को देखते नहीं थे। मैं आपको अहंकार तो नहीं करता हूँ, भगवान उद्धवराम बालराम की कृपा है कि जो पुस्तक मैंने पढ़ा मुझे वो पुस्तक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी भी है सुना आपने। अभी तो कोरोना के बाद में मेरी मेधा कमजोर हो गई, नहीं तो कोई भी श्लोक आप संस्कृत का मेरे को 5 बार सुनाओ, मैं 6ठी बार आपको सुना दूंगा। अभी भी ऐसा है, पर अभी पहले जैसा नहीं है, क्योंकि मेरी एज 72 शरीर की हो चुकी है। मेरी एज तो नहीं है, शरीर की एज है। मैं तो जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्य के अन्य माने शरीर है। उस आत्म स्थिति को मैं मानता हूँ, मैं आत्मा अनुभव को मानता हूँ। आखिर सब बाहर की चीजें हैं, सुनना न बोलना न करना न उसमें नहीं आता। सर्वश्रेष्ठ है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवान। ऐसे जैसे हम लोगों को मिले उद्धवराम बालराम, ऐसे किसी को मिल जाए दुर्लभ बहुत है। तो कुएं में नहीं हो तो दावाले में कहाँ से आएगा। लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मेरे को ऐसे भगवान बालराम सदगुरु के रूप में मुझे प्राप्त हो गए, जिसका मैं राजी रहता हूँ। तो सुनने के बाद में कीर्तन होता है, लेकिन सुनने की कला आनी चाहिए। एक बार सुना आपको दोबारा सुनने की जरूरत न पड़े। भागवत एक ही बार सुनने की चीज है, आपको क्यों बार बार सुननी पड़ रही है? आप सुनते नहीं, सुनने की कला नहीं है।
सुनने के लायक कृपा शायद नहीं होती है। सुनने का तो एक ही बात है। हमारे उपनिषदों में एक ऐसा विद्यार्थी था जिसको उसके गुरु ने, उसके पिता ने 9 बार एक ही चीज सुनाई थी। तो हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। अरे एक ही बार सुनने की चीज थी उसके पिताजी को, उसको 9 बार सुनाना पड़ा, ये गलत है। सुनने में वो कच्चा था, थोड़ा अहंकारी हो सकता है, अपने आप को विद्वान मानता है। इसको बोलते हैं बुद्धावस्था। मैंने अभी पढ़ा था एक जगह पे कि प्रत्येक जीव जो है, मनुष्य, स्त्री हो पुरुष, छोटा हो बड़ा, अमीर हो गरीब, सबके तो मुक्त अवस्था में जीते हैं। मुक्त अवस्था का अर्थ ये होता है मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं लोगों में श्रेष्ठ हूँ, लोग मेरे को सलाम करते हैं, लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, मैं कुछ हूँ। हम जो नहीं है वो अपने आप को मान लेना, ये मुक्त अवस्था है। आप स्त्री नहीं है, आप अपने आप को स्त्री मान लिया है, आप स्त्री है नहीं। आपने अपने आप को स्त्री माना था, इसलिए आपने भी आप स्त्री के रूप में जन्मे। आपने पुरुष के रूप में चिंतन किया था, इसलिए पुरुष के रूप में आप जन्मे। आप पुरुष भी नहीं है, आप स्त्री भी नहीं। ये मुक्तावस्था है। आप अपने आप को पुरुष मानते हैं, आप मुक्तावस्था में जी रहे हैं। आप स्त्री अपने आप को मानते हैं, इसलिए आप मुक्तावस्था में जी रहे। मुक्तावस्था का मतलब है अपने आप को खुद मानना। ईश्वरो महम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आड़ो बीजनवानस्मी कोन्योस्मी सदरसो मया। ये जो ये है ना, ये आसुरी संपत्ति है, ये आसुर भाव है। अपने आप को कुछ मान लेना, हम जो नहीं है और मान लेते हैं। मैं अपने आप को गुरु मान लूं, मैं अपने आप को एक साधु मान लूं, मैं अपने आप को महात्मा मान लूं, मैं अपने आप को चेला मान लूं, ये सब मुक्त अवस्था है, सब झूठ है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, नुकसान दीजिए, ये आसुरी भाव है। ईश्वरो हमाम भोगी सिद्धो भगवान सुखी आड़ो बीजनवानस्मी कोन्योस्मी सदरसो मया। गीता जी के 16वें अध्याय का श्लोक है, आसुरी संप्रदाय। अपने आप को ये सब कुछ मान लेना, अपने आप को गृहस्थी मान लेना, अपने आप को बुढ़ा मान लेना, अपने आप को दादा मान लेना, अपने आप को पिता मान लेना, अपने आप को पति मान लेना, व्यवहारिक जगत में तो ठीक है, गहराई में अपने आप को ये सब कुछ मान लेना, ये आसुरी भाव है, ये दैत्य भाव है, ये राक्षसी भाव है। क्योंकि बार बार आपको ये भाव जो है ना इस जगत में जन्माएगा, बार बार आपको दुखी करेगा, बार बार आपको बीमार करेगा, बार बार आपको गरीब बनाएगा, बार बार अमीर बनाएगा, बार बार ये जन्म और मृत्यु चलता रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाद दर्शनम। मेरे गुरु जी बोलते थे भगवान बालराम, बोल हरिदास 4 चीजों में दुख बुद्धि करना, नहीं तो दुखी हो जाओगे, मैं तो एक दिन शरीर छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, तुम पीछे परेशान हो जाओगे। जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था और दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग एक डिस्टर्ब करेंगे। जन्मोगे तो ये हालत होगी, जिसने मेरे उपदेश को ग्रहण करता है ऐसा, ये मुक्त अवस्था निकाल देना। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, सब कुछ मेरा है, मेरे लिए बिल्कुल निकाल देना। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं जो हूँ तो हमेशा ऐसा जीना। नहीं तो जन्मना पड़ेगा, कभी खुशी बनना पड़ेगा, कभी धार्मिक बनना पड़ेगा, कभी पोतरा बनना पड़ेगा, जो उसको डिस्टर्ब करता है, उनका आध्यात्मिक जगत में डाउन करता है वो काम मुझे मालूम है। मैं पिछली बार अभी मैं लिखता रहता हूँ, उनकी आसक्ति हो चुकी है उसमें, ये अच्छा नहीं है। बाबा जी से दोस्ती करके उसमें आसक्ति ज्यादा करने की नहीं है। उसकी माँ को बाप को भले बुरा लगे तो मुझे सत्य आपको कहना होगा, और बलराम में आसक्ति करो, सत्य में आसक्ति करो, उसी को सत्संग बोलते हैं। संग मतलब आसक्ति, सत्य में आसक्ति होनी चाहिए, सत्संग में आसक्ति, संग प्राप्त होता है आसक्ति। संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गिकम वेद, वहाँ संग प्राप्त होता है आसक्ति। आसक्ति को वैराग्य की तलवार से काट डालो, उसकी कुल्हाड़ी से काटो। दादा थोड़े दिन में बुढ़े हो जाओगे तो कोई पोता काम नहीं आएगा, पत्नी काम नहीं आएगी, संपत्ति काम नहीं आएगी। आप तुम मेरे साथ था, खेम जी तू मेरे साथ था, हम एक जगह पे गए थे, मैं जिसको जसोदा माँ के रूप में प्रणाम करता था, वो भाई मेरे गोद में सिर रखे प्यार हुई। हाँ मैंने क्या हुआ, आपको तकलीफ बहुत है महाराज। लेकिन आपको क्या तकलीफ है, इतना बढ़िया बेटे हैं, इतनी बढ़िया बहू है, नाती होते हैं, इतना बड़ा मकान, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। बोले महाराज मेरे को कोई काम आ गया ऐसा नहीं है। तो मेरी बुद्धि लगी,
ये मेरे लिए कुछ काम नहीं आएगा दादा, कुछ काम नहीं आएगा। तुलसी तुम करो, कठोर तो नहीं करना है पोतरे के लिए, मत करना। और दौड़ान हरद्वार ये कुछ काम नहीं आएगा, सत्कर्म करना यही साथ में आएगा, बाकी सब यही कर रहेगा। मैंने तो सच्ची बात, पैसा कमा के पापा को दे देता है, वो तिजोरी में पड़ा रहता है। व्यवहार में जरूरी है, लेकिन उसकी अपनी मर्यादा है, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, क्या करना चाहिए, है कि दूसरी भाई शिव जी बराबर बोलता हूँ। अच्छा किया वो अपना, बाकी सब सपना। अभी आप पूरी देर के लिए कान में कुंडल पहना, 1 घंटे के बाद में दर्द होगा, उतार देगी सपना। 1 घंटे के लिए अपना, बाकी सब सपना। इसलिए मुक्त अवस्था में से बाहर निकल करके अपने में जीव जो स्थित रहे, लेकिन वो कैसे होगा, वो होगा सत्संग।